कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में अब सीबीआई जांच भी तेज हो गई है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए 5 डॉक्टर्स को बुलाया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय वशिष्ठ, अरुणव दत्त चौधरी, रीना दास को तलब किया गया है। मौली बनर्जी और अपूर्वा विश्वास को भी सीबीआई ने तलब किया है। तो ये 5 डॉक्टर्स हैं जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से रुमानुल्लाह खान, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, ये पूरी भीड़ का यहाँ पहुंचना, पुलिस की घेराबंदी को तोड़ना, प्रदर्शन स्थल तक पहुंचना, वहां तोड़फोड़ करना और उसके बाद क्या कुछ वहां पर अब हालात सामान्य हैं। और ये भीड़ का चेहरा कोई भले ही ना हो, लेकिन इस भीड़ का पर्पस क्या था, इरादे क्या थे, ये कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में। देखिए बिल, जो 2 तस्वीरें न्यूज़ नेशन पे चल रही है उसमें साफ है कि इमरजेंसी में और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, वार्ड, डॉक्टर के बैठने की जगह पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पहले इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, सुसाइड बताने की कोशिश की और उसके बाद जब सीबीआई के हाथ ये केस चला गया तब अचानक से लोगों की भीड़ आ गई। कौन ये लोग थे जिन्होंने पूरे स्टाफ को डराया धमकाया, मारपीट तोड़फोड़ की और साथ ही साथ जो उस समय नर्सिंग स्टाफ था उनका ये भी आरोप है कि वो रेप की धमकी देकर भी ये लोग गए थे। ऐसे में छात्र सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और इसलिए प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल सीबीआई की टीम एक बार फिर से इमरजेंसी में पहुंची है एविडेंसेस लेने के लिए और दिन में स्टेट फॉरेंसिक लैब की टीम भी पहुंची थी यहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंसेस उठाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी भीड़ यहाँ पर आ गई, क्राइम सीन तहस नहस हो गया है। ऐसे में क्या फॉरेंसिक एविडेंसेस मिलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीड़ कल रात यहाँ मेडिकल कॉलेज में आई थी, किसके इशारे पर आई थी, इस भीड़ में कौन लोग शामिल थे और उनका मकसद क्या था, ये सवाल अब तक अनसुलझा है। रुमान, यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे कि सीबीआई ने जिन 5 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है उसका आधार क्या है? देखिए, सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। 25 सदस्यीय टीम है जिसमें सीबीआई के अधिकारी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ और दूसरे विभागों के लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं। जो शुरुआत में पता चला है उसमें संजय राय की कस्टडी सीबीआई के पास है, संजय राय से पूछताछ कर रही है। साथ ही लास्ट टाइम पर ऐसी जानकारी मिली कि 4 डॉक्टर थे जो कि मृतक जो निर्भया थी उसके साथ में थे, इसलिए उनसे पूछताछ ज़रूरी हो जाती है और इसलिए उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एक शख्स और है, फूड डिलीवरी बॉय जो कि खाना डिलीवर करने के लिए आया था, उसकी भी डिटेल निकाल ली गई है और उससे भी जल्दी पूछताछ की जाएगी। देखिए बिल, जो 2 तस्वीरें न्यूज़ नेशन पे चल रही है उसमें साफ है कि इमरजेंसी में और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, वार्ड, डॉक्टर के बैठने की जगह पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पहले इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, सुसाइड बताने की कोशिश की और उसके बाद जब सीबीआई के हाथ ये केस चला गया तब अचानक से लोगों की भीड़ आ गई। कौन ये लोग थे जिन्होंने पूरे स्टाफ को डराया धमकाया, मारपीट तोड़फोड़ की और साथ ही साथ जो उस समय नर्सिंग स्टाफ था उनका ये भी आरोप है कि वो रेप की धमकी देकर भी ये लोग गए थे। ऐसे में छात्र सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और इसलिए प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल सीबीआई की टीम एक बार फिर से इमरजेंसी में पहुंची है एविडेंसेस लेने के लिए और दिन में स्टेट फॉरेंसिक लैब की टीम भी पहुंची थी यहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंसेस उठाने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी भीड़ यहाँ पर आ गई, क्राइम सीन तहस नहस हो गया है। ऐसे में क्या फॉरेंसिक एविडेंसेस मिलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीड़ कल रात यहाँ मेडिकल कॉलेज में आई थी, किसके इशारे पर आई थी, इस भीड़ में कौन लोग शामिल थे और उनका मकसद क्या था, ये सवाल अब तक अनसुलझा है। रुमान, यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे कि सीबीआई ने जिन 5 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है उसका आधार क्या है? देखिए, सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। 25 सदस्यीय टीम है जिसमें सीबीआई के अधिकारी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ और दूसरे विभागों के लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं। जो शुरुआत में पता चला है उसमें संजय राय की कस्टडी सीबीआई के पास है, संजय राय से पूछताछ कर रही है। साथ ही लास्ट टाइम पर ऐसी जानकारी मिली कि 4 डॉक्टर थे जो कि मृतक जो निर्भया थी उसके साथ में थे, इसलिए उनसे पूछताछ ज़रूरी हो जाती है और इसलिए उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एक शख्स और है, फूड डिलीवरी बॉय जो कि खाना डिलीवर करने के लिए आया था, उसकी भी डिटेल निकाल ली गई है और उससे भी जल्दी पूछताछ की जाएगी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।